फर्स्ट मई लेबर डे हमारी जिंदगी में मजदूरों की मेहनत और अहमियत को मनाने का एक दिन। लेबर डे क्यों बनाया जाता है, इसकी डिटेल में जाते हैं आज। जिंदगी के तमाम शोबों में आपको मजदूर तबका जरूर मिलेगा, चाहे वो हेल्थ केयर से रिलेटेड हो, एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो, इंडस्ट्रियल सेक्टर से रिलेटेड हो। हर एक मजदूर हमारी जिंदगी में अहमियत रखता है और जिंदगी के हर शोबे को मेंटेन करने के लिए आपको मजदूर की जरूरत पड़ती है। अब हमारी लाइफ को बैलेंस रखने में, हमारी लाइफ में इतना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने के बावजूद मेजॉरिटी ऑफ लेबर्स को बहुत मुश्किल हालात का सामना करना पड़ता है और इवन समटाइम्स वो अपनी बेसिक रिक्वायरमेंट्स और नेसेसिटीज तक पूरी नहीं कर पाते। लेकिन जब जब मजदूरों को अपनी हालत जार के बारे में अंदाजा हुआ है, दुनिया ने बहुत बड़ी बड़ी हड़तालें देखी हैं जिनमें उनके लाइफ को बेहतर करने के मुतालबात रखे गए थे। इसी सिलसिले में गुज़श्ता 150 साल में कई लेबर यूनियंस लेबर राइट्स के लिए मुतहर्रिक हुई और मोस्टली उनको नाकामी का सामना ही करना पड़ा है। हाँ, लेकिन चंद एक जो है वो तारीख को बदलने में कामयाब भी रही। 1 मई 1886 में शिकागो में जो फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूरों की एक यूनियन थी, अमेरिकन फेडरेशन ऑफ लेबर, उसने स्ट्राइक का ऐलान किया। ड्यूरिंग दिस टाइम एक न्यू लॉ पास हुआ था जिसमें फेडरल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज और जितने भी पब्लिक वर्कर्स थे उनको उनका काम के औकात, जो काम का ड्यूरेशन है, वो रिड्यूस करके 8 आवर्स तक कर दिया गया था। लेकिन फैक्ट्रीज में काम करने वाले मजदूरों पर ये रूल लागू नहीं होता था। इसी को लेकर अमेरिकन फेडरेशन ऑफ लेबर ने स्ट्राइक का ऐलान किया और इसी स्ट्राइक को लेकर पूरे मुल्क में 3.5 लाख से ज्यादा मजदूर मुतहर्रिक हुए। लेकिन जो सेंटर ऑफ प्रोटेस्ट था वो शिकागो था, क्योंकि वहां पर जो मजदूर हैं उनसे नियर अबाउट 14 आवर्स से ज्यादा का काम लिया जाता था। इसी स्ट्राइक में जो फैक्ट्री ऑनर्स थे और जो फैक्ट्री लेबर्स थे उनमें टेंशन बढ़ती गई और 4 मई को उस वक्त पीक पॉइंट पर पहुंच गई जब 20,000 से ज्यादा मजदूरों ने मार्केट में एहतजाज का ऐलान किया। इसी एहतजाज में सैमुअल फील्डन की तकरीर के दौरान एक नामालूम शख्स ने पुलिस पर बम फेंका और उसके इस हमले से एक पुलिस एहलकार की डेथ हुई और 60 से ज्यादा इंजर्ड हुए। इस हमले के साथ ही वहां पर अफरा तफरी फैल गई और जो एडमिनिस्ट्रेशन इंतजामिया थी उन्होंने फायरिंग का हुक्म दे दिया और इस फायरिंग से 38 से ज्यादा लेबर की डेथ हुई और सैकड़ों जख्मी हुए। बहुत सारे ट्रेड यूनियन लीडर्स को गिरफ्तार कर दिया गया और मुतनाज़ा अदालतों में उनके केसेस चलाए गए और बहुत सारे ट्रेड यूनियन लीडर्स को फांसी दे दी गई। इस इंसिडेंट की वजह से पूरी दुनिया में ट्रेड यूनियंस, जो लेबर यूनियंस हैं, उनको अपने कदम जमाने में मदद मिली। इसी मार्केट अफेयर में मजदूरों की बगावत को याद करने के लिए इंटरनेशनल लेवल पर 1 मई को यौम मजदूर बनाने का आगाज हुआ था। इतनी ज्यादा स्ट्राइक्स, इतनी ज्यादा कुर्बानियों के बाद ये एक स्ट्राइक नहीं थी, इसके अलावा भी काफी सारी स्ट्राइक्स थी और काफी सारी स्ट्राइक्स में काफी सारे मजदूरों की डेथ भी हुई। अब इतनी ज्यादा कुर्बानियों के बाद, इतनी ज्यादा स्ट्राइक्स के बाद क्या मजदूरों को उनके हक मिल गए? क्या उनको उनके सारे हुकूक मिल गए? नहीं, आज भी एक मजदूर गुर्बत की चक्की में पिस रहा है। पूरी दुनिया में आज भी मजदूर तबका पिस रहा है और अपनी बेसिक नेसेसिटीज को, अपने राइट्स को फुलफिल करने के लिए स्ट्रगल कर रहा है। हमने पिछले कुछ अरसे में बहुत सारी स्ट्राइक्स भी देखी हैं और अभी रिसेंटली एक स्ट्राइक कनाडा में भी चल रही है और इस स्ट्राइक में 155,000 से ज्यादा वर्कर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हम दुनिया की बात तो नहीं करते, हम पाकिस्तान की बात करते हैं। स्पेसिफिकली पाकिस्तान पे थोड़ा सा फोकस करते हैं। एज पर पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स, उनकी जो लेटेस्ट रिपोर्ट है उसके हिसाब से पाकिस्तान में जो लेबर फोर्स है उसकी तादाद नियर अबाउट 72 मिलियन है। अब इस 72 मिलियन में, इस 72 मिलियन लेबर फोर्स में 10 साल से ज्यादा की उम्र के वो तमाम अफराद शामिल थे जो या तो जॉब कर रहे हैं या बेरोजगार थे या जॉब की तलाश में थे। और इस डाटा के हिसाब से नियर अबाउट 68 मिलियन लोग जो जॉब पर थे, जिनके पास रोजगार है, वो कोई ना कोई जॉब कर रहे हैं और 4 मिलियन लोग उनके पास कोई जॉब नहीं है, बेरोजगार हैं या रोजगार की तलाश में। अब ये जो 68 मिलियन लोग काम कर रहे हैं, इनमें वो लोग शामिल नहीं है जो बिला मुआवजा काम कर रहे हैं या किसी भी इनफॉर्मल वे से काम कर रहे हैं। इसके अलावा 5 से 14 साल की उम्र के नियर अबाउट 13 मिलियन बच्चे किसी न किसी काम में मसरूफ हैं। वो कोई ना कोई जॉब कर रहे हैं, किसी ना किसी वे से इनकम जनरेट कर रहे हैं और कुछ बच्चे बहुत खतरनाक हालात में भी काम कर रहे हैं। आप किसी भी जिंदगी के किसी भी शोबे में चले जाओ, एग्रीकल्चर में चले जाओ, मैन्युफैक्चरिंग में चले जाओ, इंडस्ट्रियल सेक्टर में चले जाओ, आपको कहीं ना कहीं ये बच्चे काम करते हुए जरूर मिलेंगे। कुछ आपको खेती बाड़ी करते हुए नजर आएंगे, कुछ कालीन बनाते हुए, कुछ ईंटें बनाते हुए और कुछ
गलियों में कुछ ना कुछ बेचते हुए नजर आएंगे। अब ये लोग बहुत कम उजरत पर बहुत लंबे वक्त तक काम करते हैं। अब ये जो 72 मिलियन लेबर फोर्स है, इसमें नियर अबाउट 35% जो है वो लड़कियां और औरतें भी शामिल हैं। वो किन हालात में काम कर रही हैं, किस अजाब में काम कर रही हैं, उन पर क्या क्या गुजर रही है, इसकी डिटेल में नहीं जाते। पाकिस्तान में इस 72 मिलियन लेबर फोर्स को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स का सामना है, जिसमें लो वेजेस या कम उजरत एक बहुत बड़ा मसला है। पाकिस्तानी गवर्नमेंट का जो रेट डिसाइडेड है, उस रेट के हिसाब से किसी भी मजदूर को कभी मजदूरी नहीं मिली। पाकिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से जो रेट डिसाइडेड है, जो मिनिमम उजरत है, वो नियर अबाउट 25,000 है, और इस हिसाब से कभी भी किसी मजदूर को मजदूरी नहीं मिली। और ये जो डिसाइडेड रेट है, ये भी कम है। अगर इस हिसाब से किसी को मजदूरी मिल भी जाती है तो वो अपनी बेसिक नेसेसिटीज नहीं पूरी कर सकता। इसके अलावा इन जो लेबर्स हैं, ये जो मजदूर तबका है, इनकी कोई हेल्थ इंश्योरेंस नहीं होती, इनकी कोई पेंशन नहीं होती, इनके कोई डिसेबिलिटी बेनिफिट्स नहीं होते। इसके अलावा इन मजदूरों को कोई सेफ्टी ट्रेनिंग नहीं दी जाती, कोई सेफ्टी इक्विपमेंट नहीं दिया जाता, उस तरह की लेबर यूनियनाइजेशन नहीं है, और ना ही उस तरह के प्रॉपर रोजगार के मौके। वेल एट द एंड हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला जितने भी मजदूर हैं उनकी मुश्किलों को आसान कर, और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से ये अपील करते हैं कि जितना भी मजदूर तबका है, जितना ये हमारी लेबर फोर्स है, इनकी सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए, इनके राइट्स के लिए इकदामात किए जाएं। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में इंशाअल्लाह ताला।